Hello, what's up, beautiful people? Myself, Irfan Ahmed. In this video, we will discuss geophysical disasters. First, tsunami. Before starting the video, I request all of you, if you are new here, please subscribe the channel for such amazing videos. So, let us start our video. Now, first is introduction to geophysical disasters. जियोफिजिकल डिजास्टर्स किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या आता है? जियोफिजिकल डिजास्टर्स आर पोटेंशियली डैमेजिंग नेचुरल इवेंट्स एंड और फिनोमिना विच मे कॉज द लॉस ऑफ लाइफ और इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज, सोशल एंड इकोनॉमिक डिसरप्शंस और एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन. जियोफिजिकल डिजास्टर्स में आता है सुनामीज, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक्स, और इनकी कैपेसिटी है, ये वो नेचुरल इवेंट्स है जो लॉस ऑफ लाइफ कर सकते हैं, जो एक इंजरी दे सकते हैं, जो प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर सकते हैं, तो उसे हम जियोफिजिकल डिजास्टर्स कहते हैं. नाउ वी विल डिस्कस आवर फर्स्ट जियोफिजिकल डिजास्टर, दैट इज सुनामी. व्हाट इज सुनामी? द वर्ड सुनामी इज अ जापानीज वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर हार्बर वेव्स. ये जो वर्ड है सुनामी, ये जापानीज वर्ड से निकला है जिसका माना है हार्बर वेव्स. हार्बर मीन्स एक पैटर्न होता है ये वेव्स का. A tsunami is a series of larger waves usually noticed on sea or ocean surfaces that led to the considerable amount of loss of life and property. ये सुनामी, ये एक सीरीज होती है, ये एक पैटर्न होता है लार्जर वेव्स, बहुत बड़े वेव्स का, जो समंदर में या किसी ओशन सरफेस पे पाया जाता है, और इससे लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी भी डैमेज हो सकती है जितना ज़्यादा ये डिस्ट्रक्टिव होगा. इट इज़ सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर दैट कैन टेक्स प्लेस इन एनी वाटर बॉडी इफ अंडरलाइंग काजेज आर प्रेजेंट देयर. ये एक अचानक से डिस्प्लेसमेंट होती है वाटर का जो ऊपर का हिस्सा है वो डिस्प्लेस होता है किसी भी वाटर बॉडीज में. तो ये था सुनामी. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट काजेज सुनामी. सुनामी कैसे बनती है, इसके क्या काजेज हैं, हाउ सुनामी आर जनरेटेड, ये सुनामी कैसे जनरेट होती है. ए सुनामी कैन बी जनरेटेड ओनली थ्रू द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द ओशन फ्लोर. सुनामी जनरेट होती है खाली वर्टिकल मूवमेंट ओशन के फ्लोर से, जो किसी भी वर्टिकल मूवमेंट या हो जाए ओशन फ्लोर पे, या अर्थक्वेक या वोल्केनिक एरप्शन से, तो उससे सुनामी जनरेट होती है. मोस्ट सुनामीज आर जनरेटेड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक एरप्शन, वाटर वेव, underwater explosions, landslides and meteorite impacts or some other causes of tsunami. सुनामी ज़्यादातर जनरेट होती है अर्थक्वेक से या वॉल्केनिक एरप्शन से या अंडर वाटर एक्सप्लोजन से लैंडस्लाइड से भी. ये कुछ काजेज है लैंडस्लाइड्स के. अब हम इनको डिस्कस करेंगे लिटिल बिट. फर्स्ट इज अर्थक्वेक. Tsunami is generated by earthquake because of the disturbance of the ocean floor and is formed generally with vertical displacements. सुनामी जनरेट होती है अर्थक्वेक से क्योंकि जो ओशन फ्लोर में डिस्टर्बेंस आती है उससे जनरेट होती है, या उसमें जो अर्थक्वेक से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आती है, मतलब वर्टिकल मूवमेंट होती है ओशन के फ्लोर पे, तो उससे सुनामी जनरेट होती है. द साइज ऑफ द सुनामी इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द अर्थक्वेक. जितना ज़्यादा अर्थक्वेक होगा उतना ही साइज सुनामी का भी होगा. सेकंड कॉज इज अंडर वाटर एक्सप्लोजन्स. अंडर वाटर एक्सप्लोजन्स से भी हो सकती है. मिसाल के तौर पर न्यूक्लियर टेस्टिंग ऑफ द यूएसए जनरेटेड सुनामी इन 1940s एंड 50s इन मार्शल आइसलैंड. एक टेस्ट किया था यूएस ने एक न्यूक्लियर टेस्ट, जिससे उन्होंने सुनामी जनरेट की थी. कब? 1940s एंड 50s में मार्शल आइसलैंड में. थर्ड कॉज इज लैंडस्लाइड्स. अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक एरप्शन जनरली जनरेट लैंडस्लाइड्स. जब कोई अर्थक्वेक आता है या वोल्केनिक एरप्शन होता है उससे जनरेट लैंडस्लाइड होता है. दीज लैंडस्लाइड्स व्हेन मूविंग इनटू द ओशन लेज और एंड लेक्स कैन जनरेट सुनामी. और जब ये लैंडस्लाइड्स ओशन में जाते हैं या किसी लेक्स में जाते हैं तो वो सुनामी जनरेट करते हैं. नेक्स्ट कॉज इज वोल्केनिक एरप्शन.
Volcanoes that occur along the coastal waters can cause several effects that can cause tsunami. और जो वॉल्केनोज ओशन के कोस्टस पर होते हैं या ओशंस में होते हैं तो उससे भी सुनामी जनरेट हो सकती है. अदर काजेज मीटेओराइट इम्पैक्ट होता है या यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इससे भी सुनामी जनरेट हो सकती है. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सुनामी. सुनामी कहाँ पर कितनी आती है? अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल हिस्टोरिकल सुनामी डाटाबेस 70% सुनामी पैसिफिक ओशन में आते हैं. ये आते हैं अलॉन्ग द रिंग ऑफ फायर. 15% सुनामी आती है मेडिटेरियन सी में. 9% सुनामी आते हैं कैरिबियन सी और एटलांटिक ओशन में. और 6% सुनामी आती है इंडियन ओशन में. और इसमें एक एग्जांपल दी हुई है, जैसे 2004 में सुनामी आई थी, उसने 12 कंट्रीज़ को डैमेज किया था और उसमें बहुत मोर देन 3 लाख पीपल किल्ड हुए थे. अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुनामी. फर्स्ट इज सुनामीज आर among Earth's most infrequent hazards and most of them are small and non-destructive. सुनामीज अर्थ की सबसे बड़ी इनफ्रीक्वेंट डिजास्टर्स है, मीन्स ये सबसे रियर हजर्ड हैं और उसमें से ज़्यादातर स्मॉल और नॉन डिस्ट्रक्टिव होते हैं. सेकंड इज ओवर डीप ओशंस और वाटर्स द सुनामी हैज़ वेरी डीप wavelengths. When a tsunami enters shallow water, its wavelength gets reduced and the people remain unchanged, which increases the wavelength. और जब सुनामी डीप ओशंस में होती है या डीप डेप्थ में होती है, उसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है. और जब वो शैलो वाटर्स में आती है, उसकी जो वेवलेंथ है वो रिड्यूस होती है, जो उसकी वेवलेंथ है वो अनचेंज रहती है फिर कोस्ट तक. थर्ड इज इट रेडिएट्स इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ऑरिजिन एंड कवर्स द एंटायर ओशन. और जहाँ से ये निकलती है ये हर जगह से हर डायरेक्शन में रेडिएट होती है. इस तरह से ये पूरे ओशन को कवर करती है. नेक्स्ट, इट जनरली कंसिस्ट्स ऑफ सीरीज ऑफ वेव्स विच पीरियड्स रेंजिंग फ्रॉम मिनट्स टू आवर्स. और ये कंसिस्टेंटली बहुत सारी वेव्स में आती है, सीरीज ऑफ वेव्स आती है और उनकी जो रेंज है वो मिनट्स आवर्स में चेंज होती है. द स्पीड ऑफ द वेव इन द ओशन डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ द वाटर. और उस वेव की स्पीड जो होती है वो ओशन की डेप्थ पर, गहराई पर डिपेंड होता है. इट इज़ मोर इन शैलो वाटर. जहाँ पर शैलो वाटर हो, गहराई कम हो, वहाँ पर मोर स्पीड होगी. और देन जहाँ पर डेप्थ होगा, डीप ओशन होगा. As a result of this, the impact of the tsunami is more on the near the coasts and less over the ocean. और इसी वजूहात पर जो सुनामी का इम्पैक्ट होता है, असर होता है, वो कोस्ट्स पर ज़्यादा होता है बनिस्बते ओशंस के बीच में, ओशंस में. लास्ट वन इज ऑन एन एवरेज इट हैपन्स आफ्टर 15 ईयर्स. और एवरेज के हिसाब से ये हर 15 साल बाद आती है, मुमकिन है, चांसेस है. नाउ वी विल डिस्कस मिटिगेशन मेजर्स. कौन कौन से मेजर्स हमें लेने चाहिए ताकि उसका जो इम्पैक्ट है वो कुछ हद तक कम हो जाए. फर्स्ट इज़ इफ़ेक्टिव प्लानिंग. हमें एक प्लानिंग के साथ अपने हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, अपने बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए. द बिल्डिंग ऑफ वॉल्स वाज डन बाय जापान. हमें ओशंस के कोस्ट्स पर वॉल्स बिल्ड करना चाहिए जैसे जापान ने किए हैं. थर्ड, प्लांटिंग ट्रीज एज डन इन तमिलनाडु बाय विलेज. हमें कोस्ट्स के साइड पे मोर एंड मोर प्लांटिंग करनी चाहिए जैसे तमिलनाडु ने की है. फोर्थ, प्रॉपर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन प्रिपेयर्डनेस. हमें प्रॉपर रिलीफ पहले से ही रखना चाहिए और प्रिपेयर हमें पहले से ही रहना चाहिए किसी भी डिज़ास्टर या सुनामी के लिए. लास्ट वन इज़ अवेयरनेस अमंग मासेस. हमें अवेयर करना चाहिए लोगों को कि इससे कैसे मिटिगेट करे, बच सके. अवेयरनेस फैलानी चाहिए. तो इस तरह हुआ है आज का टॉपिक ख़त्म. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.